हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेंस के रिगार्डिंग है। अगर किन्हीं को सिर्फ प्री का कंटेंट कंज्यूम करना है तो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेंस के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या आपको आंसर लिखते टाइम क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, कितने पेज में लिख सकते हो, कितने वर्ड में लिख सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो। साथ में इसको मैं बताऊंगा कि आप अलग अलग डायग्राम हो गए, हब हो गए, वेन डायग्राम हो गया, टाइमलाइन होगी, तो उसको कैसे यूज कर सकते हो, डिस्कस, इवेल्युएट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, ये सब मल्टीपल जितने भी कीवर्ड जो वहां पे दिए रहते हैं, तो उसको कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको ब्रेक करना है अलग अलग डिमांड के हिसाब से। और लास्ट में मैं एक 71st बीपीएससी में आए गए क्वेश्चन, हिस्ट्री के नहीं, ये क्वेश्चन था, हाँ, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वहां से GS2 का क्वेश्चन मैं आप सबके सामने एक लाइव लिख करके पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस तरह से आगे हमारा पूरा फ्लो होगा। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या डूज होने चाहिए, क्या हमको करना चाहिए एग्जाम में। जब भी हम लोग पेपर लिख रहे हैं तो वहां पे क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करिए। क्या, तो जो भी फैक्ट है, कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करना। कोई आपने नेम लिखा है, लीडर्स के नेम लिखे, डेटा लिखा है, स्टैट्स लिखा है, तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पहला इंपॉर्टेंट रखिए, जहां जहां जगह मिले मैप बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, ताकि आपका दो काम इससे फुलफिल होगा, समय बचेगा और जगह का यूज सही से हो पाएगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, आपने इसमें कोई एक, आपने मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ऐसे बना दिया है ना, फ्लो चार्ट आपने ऐसे बना दिया, तो ये क्या है कि आपका इतना स्पेस ये क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। प्लस में ये क्या होगा, टाइम सेवर। तो इसका हमें यूज बिल्कुल करना है। ऐसे में भूल के भी मत कर देना, क्योंकि मार्क्स वहां कट जाएंगे। ऐसे में पैराग्राफ में आपको लिखना होता है, वहां पे कोई भी डायग्राम बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक आंसर, मतलब स्ट्रिक्टली इनटू, मतलब इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, बीच में बॉडी आएगी, कंक्लूजन आएगा। हम लोग अभी बात करेंगे कि कितना होना चाहिए इंट्रोडक्शन, कितना होना चाहिए कंक्लूजन, बट यही सीक्वेंस होगा, इंट्रो, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसमें कनेक्ट कर सकते हो, अगर गुंजाइश दिखे तो बिहार का कंटेक्स्ट अगर कुछ ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल उसमें करके आप देख सकते हैं। ठीक है, डोंट में क्या है कि लॉन्ग पैराग्राफ, लंबे लंबे टेक्स्ट आप जैसे लिख रहे हो, ये नहीं लिखना है, इसको अवॉइड करना है, पहला चीज। ठीक है, डोंट इग्नोर द क्वेश्चन टेल वर्ड जो दिया हुआ रहता है वहां पे, जैसे पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा और लास्ट में यहां पे लिखा रहेगा डिस्कस। ठीक है, डिस्कस और क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। ठीक, तो ये डिस्कस आपको करना है, ये छोड़ना नहीं है। इसीलिए ये बोला गया है कि जो टेल वर्ड है उसको आपको अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना है। शॉर्ट वाले क्वेश्चन के लिए आप कितना दोगे, मैक्स टू मैक्स मान लीजिए जैसे एक सेक्शन आपको लिखना है, एक सेक्शन 1 घंटा हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि एक 72 मार्क्स का होता है, बाकी 114 नंबर का होता है, तो 72 वाले को हम लोग कितना देंगे, तो 50 मिनट देंगे। ठीक है, 50 मिनट 72 वाले को देंगे। हमारे पास कितना टाइम बचा, 3 घंटे में से 50 मिनट हमने ऑलरेडी दे दिया, तो 2 घंटे 10 मिनट बचे। ठीक है, मतलब एक सेक्शन को 1 घंटा 5 मिनट हम दे सकते हैं यहां पे। ठीक, अब 1 घंटा 5 मिनट जो हमारे पास है, मतलब हमारे पास कितना हो गया, 65 मिनट्स हो गए। 65 मिनट्स को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, कितने, तो 3 सेक्शन है यहाँ पे, 1, 2 और 3 सेक्शन। तो यहां पे आप क्या करोगे, ये इन दोनों सेक्शन पे क्या 20 मिनट और 20 मिनट दोगे। ठीक, और जो पहला सेक्शन जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वहां पे क्या होता है, ABCDEF, और कभी कभी E तक ही रहता है, कभी कभी F भी हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 5 से 6 क्वेश्चन वेरी करते हैं। तो यहां पे आप कितने दोगे, तो 25 मिनट आपको देने ही पड़ेंगे। तो 25 इधर हो गए, बाकी आपके 20 मिनट और 20 मिनट, मतलब टोटल कितने होंगे, तो 1 घंटा आपके पास 5 मिनट कहीं नहीं गया।
ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट आपके कहीं नहीं गए। ठीक, तो अब जो 1 घंटा 5 मिनट है उसको हमने ब्रेक कर लिया, तो जो ये शॉर्ट वाले हैं तो इसके लिए कितने हैं, तो 25 मिनट। अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 5-5 मिनट करके दोगे, है ना। अगर 6 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप कितने दोगे, तो 4-4 मिनट। और ये मत सोचना कि शॉर्ट वाले में ही आप सब कुछ लिख करके और बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे, तो नहीं, आपको शॉर्ट प्लस में लॉन्ग का दोनों का बैलेंस लेके चलना होगा। शॉर्ट वाले में क्या दिक्कत देखिए आती है, लॉन्ग वाले में ना आपके पास लंबा लंबा आप लिख सकते हो, पूरा क्रिएटिविटी करने का भी वहां पे मौका होता है। हबल, स्पोक, फ्लो चार्ट, वेन डायग्राम सब बनाने का वहां स्कोप आपके पास ज्यादा होता है। लेकिन शॉर्ट वाले में क्या होगा कि आपके पास जगह नहीं रहेगा। प्लस में मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लिखिए, अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं सेम चीज को स्पेस ऐसे लिख रहा हूं और आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा ना कि आपका ये स्पेस भी वहां पे ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब आपको बच जाएगा। और कॉपी क्या है ना कि आप लिखते जाओगे तो टाइम भी लगेगा लिखने में, ठीक, और उसके बाद जाके आपकी कॉपी भरेगी, क्योंकि कॉपी भरी हुई दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह का आपको ये सब करना होगा। और ये जो टाइम लिमिट को तो नहीं आप एक्स्ट्रा लेकर के जा सकते, अब 2 पेज में दिया हुआ है वर्ड लिमिट, ठीक है, 2 पेज दिया हुआ है, 2 पेज को क्रॉस करके तीसरे पेज में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, चलिए यहां तक बात हो गई। उसके बाद अलग अलग रंग बिरंगा पेन, लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसा नहीं करना है। ठीक, 2 ही तरह का पेन यूज कर सकते हो, या तो ब्लू या तो ब्लैक। अब देखिए यहां पे कुछ कुछ क्वेरी आ जाती है कि बॉल पेन या फिर जेल पेन दोनों यूज कर सकते हो। दोनों में लोग लिखते आ रहे हैं, कॉपी चेक होते आ रही है, दोनों यूज करिए। ठीक है, ब्लू और ब्लैक। प्रीलिम्स में क्या होता है कि सिर्फ आपको बॉल पेन यूज करना है वहां, यहां पे क्या है कि बॉल और जेल दोनों यूज कर सकते हो। ठीक, चलिए यहां तक बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद किसके बारे में कि जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, तो 6, 7 या 8 इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है। और लॉन्ग वाला जो मिलेगा 36 और 38, जो 36 होता है वो आपको साइंस में देखने को लॉन्ग वाला मिलेगा, और नहीं तो बाकी 38 लॉन्ग वाले मिलेंगे। कितने पेज में लिखना है, तो 2 पेज में। और यहाँ क्या है 5 से 6, ये टाइमिंग गलत दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। स्टार्टिंग के लिए आपको ये है, लेकिन इसमें आपको टाइमिंग चेंज मैं कर रहा हूँ। हाँ, नीचे वाला का 20 to 22 मिनट्स, और यहाँ है क्या 4 to 5 मिनट, इतना ही आप टाइम दे सकते हो। ठीक, चलिए इसकी मैं PDF आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ब्रेक कैसे करना है। तो ये आप सबने सुना होगा पेस्टल अप्रोच, और बिल्कुल इसको फॉलो करिए, ये काम आएगा एग्जाम में, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पी से क्या हो गया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ई से क्या हो गया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। एस से क्या हो गया, सोशल एंड कल्चरल। टी से क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल। एल से क्या हो गया, लीगल। और ई से क्या हो गया, इन्वायरमेंटल। ठीक है, इसी में ये ज्योग्राफिकल भी जोड़ सकते हो आप। हर में किसी किसी अलग अलग टाइप का देख रहे हो, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ रहा है, कल्चर भी आ रहा है, फाइनेंसेस भी आ रहे हैं, तो वो जोड़ते हुए चलना है। लेकिन हम लोग का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा, पेस्टल अप्रोच होगा। खास करके जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वहां पे तो बिल्कुल आना चाहिए, शॉर्ट वाले में नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या परफेक्ट एक पेज की। तो इंट्रोडक्शन आपका कवर क्या करना चाहिए, 10 से 15%, और कंक्लूजन कितना करना चाहिए, तो 10%। वहां पे क्या होगा, कंक्लूजन से पहले आप कुछ वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम लिख सकते हो, और ऑप्टिमिस्टिक एंड हमेशा दीजिएगा। ऐसा नहीं कि दुखी दुखी कुछ नहीं हो सकता, देश बर्बाद हो गया, अब नहीं, अब हम लोग वहां शिफ्ट हो जाना पड़ेगा, इस टाइप का नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बॉडी में आपको यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप चाहो तो जैसे आपने सब हेडिंग ओपन करा, ठीक है, एक हेडिंग दिया आपने, उसके अंदर सब हेडिंग लिखिए और उसके अंदर पॉइंट वाइज 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये मैं करने का सजेशन किस में दूंगा, लॉन्ग वाले में, शॉर्ट वाले में नहीं, इतना समय नहीं होगा आपके पास। क्या डायग्राम बनाया जा सकता है, यस, डायग्राम दोनों में बनाया जा सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में बनाया जा सकता है। क्या बिहार का पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है, बिल्कुल आप इंक्लूड करिए, इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक,
अब बात करेंगे डायग्राम की। डायग्राम देखिए, मल्टीपल टाइप के डायग्राम वहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, इससे निकाल लीजिए, आप सर्कल बना लीजिए, है ना, आप सर्कल बना लीजिए ऐसे, ठीक, आप स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, मतलब अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है डिज़ाइन। और उसी में से हम लोग बात करें, ये हो गया हबल टाइप का, जैसे पॉवर्टी का दिया हुआ। तो क्यों होता है पॉवर्टी? तो लैक ऑफ एजुकेशन, इनकम का इनइक्वालिटी, है ना, पॉपुलेशन राइज हो रहा है, रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं, सोशल इनइक्वालिटी है, पुअर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इस टाइप का आप बना सकते हो। प्लस में जब लीनियर बात होगी टाइमलाइन की, कि हाँ 1950 से आज तक की, तो ऐसे टाइमलाइन आप बना सकते हैं इस टाइप से, और इसके बारे में लिखते जाना आप ऐसे। इसको बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऐसे लिखना है 1950, और ये तो आपका ऐसे है ही, ठीक, और इसके आगे आपने लिख दिया, फिर 1970, फिर इसके आगे आपने लिख दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका लीनियर टाइमलाइन। उसके बाद वेन डायग्राम, तो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग अलग। मान लीजिए अगर ट्रायो है तो इस तरह का, आपको और कुछ अगर करना है तो नॉर्मली ऐसा भी आप बना सकते हो, इस टाइप का। अगर आपको डायग्राम अगर दिखता है, कहीं ज़रूरत है तो उस टाइप का डाल सकते हो। साइक्लिक फ्लो, ये प्रॉपर आपको फ्लो दे रहा है कि विशियस जो साइकिल है ऑफ पॉवर्टी, है ना, तो उसमें कैसे कैसे लोग चलते हैं कि लो इनकम होता है, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, तो लो सेविंग हो गया, हेल्थ न्यूट्रिशन, और परसिस्टेंट पॉवर्टी, और फिर से लो इनकम। तो इस तरह का आप मल्टीपल डायग्राम यूज कर सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया, ये हर किसी के लिए आप ऐसा बना सकते हो। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स में क्या बात करेंगे? तो डिस्कस। अगर कहीं भी आपको डिस्कस दिख गया लिखा हुआ क्वेश्चन में और ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, स्टार मार्क कर दूंगा। डिस्कस आपको दिखता है, वहां पे क्या करना, पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना है टॉपिक, सारा एंगल देखिए, उसके प्रोज कॉन्स कॉज कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब देखते हुए एक बैलेंस डिबेट वहां पे क्रिएट करिए, है ना। एक साइड में नहीं जाना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस डिबेट रेदर देन वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वन साइड नहीं जाना, बैलेंस्ड हमेशा बना करके डिबेट को आगे बढ़ाइए। डिस्कस किया हुआ है, ठीक। दूसरा क्या है, इवेल्युएट। देखिए इवेल्युएट ये भी पूछा जाता है, या फिर एसेस लिखा रहता है। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है कि उसको आप देखिए, चेक करिए कि वो सही है नहीं है, क्या है, तो वही मीजर द सक्सेस, सक्सेस है नहीं है, क्या फेलियर है, ओवरऑल क्या वैल्यू ऑफ अ पॉलिसी क्या निकल के आता है। मान लीजिए आपने कुछ सोचा कि मैं ये काम करूंगा, आपने वो काम कर दिया, तो आप देखिए कि ये काम करने के बाद आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और क्या ओवरऑल वैल्यू उस पॉलिसी उस कारण से आपको प्रोवाइड हुई। तो ये आपको देखना है, ठीक है। प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस, इसमें जब इवेल्युएट आप करिएगा, अब जब पॉजिटिव बता रहे हैं, निगेटिव बता रहे हैं, तो वहां पे क्या आपको रखना है, डेटा रखना है, ठीक है। एंड डेटा टू बैक योर क्लेम्स। आप जो भी कर रहे हो, मान लो आप कह रहे हो कि बिहार में पॉवर्टी का इतना रेशियो है, तो आप वहां पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का डेटा बताओगे कि हाँ 33%, 34%, कितना परसेंट पॉवर्टी है, अकॉर्डिंग टू विच डेटा। तो वहां पे आपको डेटा से हमेशा बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और कंक्लूड विथ अ क्लियर, मतलब फाइनल वर्डिक्ट वहां पे आपको देना है या जजमेंट देना है। जब भी क्वेश्चन में क्या हो, इवेल्युएट करिए, क्या इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसको बताइए। और सिमिलरली क्रिटिकली एग्जामिन जब हो जाता है, तो इसमें क्या होता है ना, क्रिटिकली एग्जामिन में आपको गुड साइड भी अच्छे से ब्रेक करके, सारे पार्ट को ब्रेक करना है, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट जो भी एस्पेक्ट्स हैं, तो गुड पार्ट को और बैड पार्ट को, और उसके बाद देखिए कि जज करना है आपको। लास्ट में क्या करना है, जज करना है। एग्जामिन है ना, तो आप जज करके बताइए कि हाँ, क्लियर दीजिए, फैक्ट बेस्ड जजमेंट आपको देना है कि हाँ ये सही है या नहीं है, ठीक है। एक्नॉलेज करना है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड स्ट्रेंथन ब्रीफली। यही सब यहाँ पे बता हुआ है कि जो भी हिडन जो फ्लॉज हैं, जो वीकनेस है, उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, मान लीजिए हम कहा जाता है कि अच्छा इस चीज़ को एग्जामिन करो। मान लीजिए आपके पास हाथ में फ़ोन है, ठीक, और क्या कहा जा रहा है कि फ़ोन को एग्जामिन करो, तो आप देखोगे ना कि अच्छा यहाँ पे ये स्क्रैच आ रखा है, यहाँ पे ये हो रखा है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एंड्रॉयड ये वर्जन है, इसके अंदर iOS का वर्जन है ना।
कौन सा यूज कर रहे हो, तो सब कुछ आप बताओगे। क्या ये हैक किया जा सकता है, क्या ये हैक नहीं किया जा सकता है, तो उसी तरह से आपको प्रॉपर एग्जामिन करना है, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन। और एग्जामिन में रहेगा तो लुक क्लोजली, डिटेल लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और क्या करना है, इस्टेब्लिश द की फैक्ट एंड अंडरलाइंग क्लाउजेस, है ना, जो भी फैक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना वहां पे, और फाइंडिंग बेस्ड ऑन क्लियर एविडेंस, जो भी प्रेजेंट हुआ है उसके बेसिस पे आपको एग्जामिन करना। देखिए सिंपल, अगर एग्जामिन रहेगा तो आप प्रो और कौन सा आप यहाँ पे बता करके आप बच जाओगे, मतलब आपको दोनों एस्पेक्ट, आप गुड साइड और बैड साइड दोनों बता करके आप यहाँ पे काम निकाल सकते हो। बट क्रिटिकली एग्जामिन जैसे ही रहेगा तो आपको नीचे में उसका एक जजमेंट भी पास करना पड़ेगा एग्जामिन करने के बाद, ठीक है। बट क्रिटिकल जजमेंट ऑन ओवरऑल इंपैक्ट, है ना, तो ओवरऑल आपको जजमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक। एनालाइज रहा अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो ब्रेक डाउन करना है टॉपिक को, है ना, यहीं पे कर रहा है, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू इट्स कोर कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट में, मेन कंपोनेंट में उसको ब्रेक करिए, एंड एग्जामिन दी हाउ एंड व्हाई, हाउ और व्हाई को बिहाइंड ईच इंडिविजुअल पार्ट। आपने मान लीजिए अलग अलग 2 या 3 पार्ट में उसको ब्रेक किया, तो अब बताइए कि हाउ एंड व्हाई, तो एनालाइज करने का, एंड सो द रिलेशनशिप एंड इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन देम, एक दूसरे के बीच में बताइए। तो ये हो गया एनालाइज का। क्लेरिफाई या इलूसिडेट, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको आसानी से कोई भी बच्चा, मान लीजिए कोई एकदम आप मान लीजिए समझ लीजिए कि बायो की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल आपको दिक्कत होती है पढ़ने में, और उसी को कोई बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा दे, तो वही ये इलूसिडेट और क्लेरिफाई का मतलब है कि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स कोई टास्क है उसको समझा देना है आपको, ठीक है, और ब्रेक डाउन करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। यहां पे एग्जाम्पल पुट करिए, अलग अलग एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आप एग्जाम्पल के जरिए समझाते हो तो ज़्यादा बेटर होता है ना। जैसे मैंने आपको कैसे अभी फोन का एग्जाम्पल दिया है, वो क्या किया, क्लेरिफाई किया, इलूसिडेट किया, ठीक है। चलिए कमेंट, कमेंट क्या हो गया कि एक्सप्रेस योर इन्फॉर्म्ड, मतलब कि अगर कोई न्यूज चल रहा है उस पे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, और ये ना इसमें अपना फीलिंग को साइड रखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ, नॉट मेयर फीलिंग, है ना, अपना फीलिंग को, अपना जो भी है उसको साइड रखिए, और फैक्ट बेस्ड हमेशा आपको जो भी कमेंट में जो भी लिखना होगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा वहां पे जरूर एक स्टेटमेंट दिया होगा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है या बुरा है, कमेंट। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप वहां ये नहीं कि अपना पूरा भावनाओं में बह जाना है, बिल्कुल नहीं। वहां पे आपको क्या सोचना है कि हाँ मैं इसके फैक्ट बेस्ड, कि हाँ इतने ज्यादा मशीन्स का जरूरत पड़ेगा, इसके कारण क्या हो रही है कि स्कूल टीचर जो भी हैं तो उनका जो स्टडी जो करिकुलम है वो हैम्पर हो रहा है, प्लस में अच्छा तो ये तो इसका कौन सा है, तो प्रो क्या होगा कि हाँ कॉस्ट कम लगेगा, एक साथ इलेक्शन हो जाएगा, साल भर में नहीं होगा। तो वो आपको कमेंट जब भी करने के लिए बात किया जाए तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में बताओगे, बट अपने फीलिंग नहीं, वहां पे फैक्ट बेस्ड व्यू पॉइंट आप रखोगे। और लास्ट में आपको क्लियर स्टांस भी लेना पड़ेगा, टेक अ क्लियर स्टांस विथ एक्नॉलेजिंग द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट यहां पे, ठीक। चलिए इनुमिरेट का मतलब क्या है, एक एक करके बताना, इसका मतलब यही होता है कि ब्रेक करना वन बाय वन, है ना, सिस्टमेटिकली आपको बताना है। यूज बुलेट पॉइंट, और जैसे नंबरिंग आपने दे दिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इनुमिरेट रहेगा ना तो समझ लेना एक एक करके बताना है। कीप एक्सप्लेनिंग, मतलब एक्सप्लेन करना है ना, ब्रीफ में, और फोकस इज ऑन क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी ऑफ वैलिड पॉइंट्स, मतलब इसके बारे में इतने मैंने वैलिड पॉइंट बता दिए। आपने कोई भी अगर आपके हैं तो हाँ आपने 10 वैलिड पॉइंट इसके बारे में एक एक करके आपने बता दिए, ठीक। तो यही है इनुमरेट। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या है कि टू प्रोवाइड वैलिडिटी ऑफ एन गिवन स्टेटमेंट, और क्या है प्रीमिसेस,
है ना। तो प्रीमाइज कोई भी है या फिर कोई स्टेटमेंट है तो उसको क्या आप करोगे कि वैलिड मतलब प्रूव करोगे कि हाँ ये सही है, सब्सटेंशिएट करोगे। कहा जाता था ना कि आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करिए, मतलब वहां पे हार्ड डेटा, मतलब डेटा देना है आपको, गवर्नमेंट का रिपोर्ट बताना अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, उस वो बताना, हिस्टोरिकल फैक्ट बताना और एविडेंस बताना है। तो इस तरह से आप सब्सटेंशिएट कर पाओगे। इंश्योर एवरी क्लेम यू मेक इज बैक्ड बाय क्रेडिबल सोर्सेज, क्रेडिबल सोर्सेज के द्वारा वो बैक्ड होना चाहिए। ट्रेस का मतलब देखते हो हम लोग अपना क्या करते हैं, पास्ट ट्रेस करते हैं, तो वहां पे क्रोनोलॉजी कहा जाएगा। समझ रहे हो ना क्रोनोलॉजी आप, ठीक है। मैं वैसे सरकास्टिक वे में नहीं बोल रहा हूं, फिर ठीक है, पर यहां पे आपको प्रॉपर उसको ट्रेस करना, हिस्ट्री बेस्ड की कैसे वो डेवलप हुआ, फेज वाइज फेज, स्टेज वाइज स्टेज, साइकिल वाइज साइकिल, तो वो यहां पे आपको ट्रेस। बट ये नहीं पूछा जाता, हाँ ये रहता है सब्सटेंशिएट रहता है, इनुमरेट रहता है, कमेंट भी रहता है, एनालाइज हाँ देखा जा गया है, इलुसिडेट भी है, क्रिटिकल एग्जामिन तो ये बहुत बार देखा जाता है, ठीक है, एग्जामिन भी रहता है, ठीक, ये सब पॉइंट रहते हैं। जस्टिफाई भी आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी वाले या कहीं भी, तो डिफेंड स्पेसिफिक पॉलिसी, किसी पॉलिसी को, एक्शन को, स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है, और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ कि क्यों ये सही है, जस्टिफाई क्यों आप कर रहे हो, ठीक है, और एड्रेस भी करना है, जो पोटेंशियल जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आएंगे ना उसको भी आपको एड्रेस करके डिसमेंटल कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है, जस्टिफाई कर देना है कि नहीं जो ये स्टेटमेंट है वही सही है, ठीक, जस्टिफाई कर दीजिए उसको। और कंपेयर तो ये नॉर्मल चीज है, ये तो सबको जानते हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, तो यही जो अभी बात जो बोली गई वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। PYQ का बुक कितने रुपए में है, तो 99 रुपीज में अवेलेबल है। टोटल ये कितने पेज की है PDF, तो 340 पेज की PDF है। कब से कब तक का कंपेयर है किया हुआ है, इसमें कहां से कहां तक का दिया हुआ है इसमें, तो आपका 68 से लेकर के 71 तक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड, और जितने भी डायग्राम हैं वो आपको बहुत सारे हैंडमेड डायग्राम आपको मिलेंगे, और विथ रीसेंट डेटा फैक्ट। यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है, 99 रुपीज ओनली। हमारी जो डेली आंसर राइटिंग की जो बैच चल रही है उसमें क्या है प्राइस आपका, तो 1599 पे करिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, PYQ का बुक मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, डेटा बैंक मिल जाएगा, साथ में मॉडल आंसर और चेक्ड कॉपीज, एटलीस्ट जो चेक करेंगे कॉपी कम से कम 2 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड पर्सन के द्वारा चेक किया जाएगा, ठीक। और हमारी ऐसे की भी बुक आ चुकी है, अब चाहो तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्या होने वाला है, फॉर BPSC होने वाला है ऐसे के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन लिख करके देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में आपको टिक करना है, ये ऐसे बॉक्स दिया रहेगा आपको टिक करना होगा, ठीक। तो राइट शॉर्ट आंसर लिखना है, जो हमारा जो शॉर्ट आंसर कितने होंगे, तो हम लोग को 5 से 6 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पहला पॉइंट हमें यहाँ दिखना चाहिए डिस्कस, ठीक है, क्या है, द मेजर चैलेंजेस, ठीक है, मेजर चैलेंजेस की बात करी गई है, फेसिंग इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसको डिस्कस करिए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, तो इनिशिएटिव और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेके लिए हैं इसके सुधार के लिए, इसके इंप्रूवमेंट के लिए, उसको लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन का 2 पार्ट है, पहला पार्ट जो है आपका कैरी कर रहा है क्या, तो अराउंड आप मान लो, देखो जैसे इंट्रो हो गया, इंट्रो के लिए आप 10% दे दो और 10% आप कंक्लूजन को दे दो, ठीक है, तो आपके कितने हो गए, मतलब आपके 80% सिर्फ बचे। 80 में ये क्वेश्चन में आप देखोगे जो 80% है उसका 70%, मतलब आप ये मान के चलो कि 80 का 70 56 मतलब 56% यहां पे आपका
कौन कैरी कर रहा है? फर्स्ट पार्ट कर रहा है, और रिमेनिंग जो आपका 24% है वो सेकंड पार्ट कर रहा है। जो इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये आपका कितना कर रहा है? तो 24% पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपके 60, 20, 80 और 20, 100। मतलब इस तरह से क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना चाहिए था। ठीक, अभी तक हम लोग क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको जो बोल रहा था अभी कि हम लोग को क्या करना है, एक देखिए एग्जाम में सेम इसी साइज की आपको कॉपी मिलेगी। मैंने ये ऑलरेडी डाल भी रखा है टेलीग्राम चैनल पे। आपको डेली आंसर राइटिंग में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहां का आपका स्पेस सिर्फ कितना है? तो इतना ही स्पेस है, प्लस में यहां पे भी आपका ये प्रॉपर यहां तक स्पेस है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये किसके लिए जाएगा? कंक्लूजन के लिए जाएगा। यहां का स्पेस इतना कहां के लिए जाएगा? तो ये इंट्रोडक्शन के लिए जाएगा। और तो मतलब आपका यहां से लेकर के यहीं तक का स्पेस आप यूज करने वाले हो पूरा आंसर को लिखने के लिए। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, एक प्रॉपर आंसर इस पे लिखते हैं, क्या लिखा जा सकता है जो भी। ठीक है, तो डिस्कस द मेजर चैलेंजेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे इंडस्ट्री? तो सनराइज सेक्टर है ना, अभी उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस यही बात लिखेंगे। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जैसे ही इंडस्ट्री आपने ये लिख दिया, ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर मल्टीपल बार अगर यूज करना हो तो आप क्या करोगे? एफपीआई ब्रैकेट में वहीं पे लिख दोगे, ताकि अगर आप इस आंसर में एफपीआई लिखते हो तो आपका एक शॉर्ट में पहले दिया हुआ है। कैसा है? इज अ सनराइज सेक्टर, बट क्या दिक्कत है? हम लोग को यहां क्या देख रहे हैं? मेजर चैलेंजेस की बात करिए। ठीक है, कि बट डिस्पाइट ऑफ वास्ट पोटेंशियल, हम लोग सिर्फ कितना परसेंट एग्रीकल्चर आउटपुट का प्रोसेस कर पाते हैं? तो सिर्फ 10% प्रोसेस कर पाते हैं। तो यही सेम बात लिख देते हैं। ठीक है, बट डिस्पाइट ऑफ वास्ट पोटेंशियल, इंडिया प्रोसेस only 10% of its agriculture output। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यहां पे आप क्या अंडरलाइन करोगे? सनराइज और only 10%, बस इतना करोगे। अब सीधे आप आ जाओगे, शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, मेजर चैलेंजेस। ठीक है, तो मेजर चैलेंजेस किसके? देखो क्या क्वेश्चन बात कर रही है, तो क्वेश्चन में बात किया जा रहा है एफपीआई के लिए, है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेजर चैलेंजेस फॉर एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है? आप ऐसे करके और इसको बॉक्स में आप डाल दोगे। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिया, यहां से आपका स्टार्ट हो गया। अब यहां आपको दिखाना है वहां पे नंबरिंग से कि पहला किस तरह का चैलेंज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, बहुत पुअर है, कोल्ड चेन नहीं है ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन का फ्लो नहीं है ना। क्या आप दिखाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर में कि यहां पे दिक्कत क्या है? कि कोल्ड चेन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ठीक, तो पोस्ट हार्वेस्ट बहुत ज्यादा लॉस्ट है। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ड्यू टू लैक ऑफ कोल्ड चेन। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज लिख लो, स्टोरेज। ठीक, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? कि पुअर रूरल रोड कनेक्शन, ये आपने सेकंड पॉइंट लिख दिया। ठीक, दूसरा यहां पे क्या लिखोगे? स्ट्रक्चरल में क्या आप आएगा? सिमिलरली 2 पॉइंट ओपन करोगे, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, फ्रेगमेंटेशन, ये भी दिक्कत है। कितने परसेंट? तो अप्रॉक्स यहां पे 86%, और ये सब लोग जानते हैं कितने हैं। और स्मॉल और अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स हैं, स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जैसे ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वो देखा तो फाइनेंस वाला भी दिक्कत आ जाएगा, फाइनेंशियल। ठीक है, तो फाइनेंशियल में भी आप 2 पॉइंट लिख दो कि हाँ जल्दी से क्रेडिट नहीं मिल पाता है, जो भी स्मॉल जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एमएसएमई है उनको। तो लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट।
ठीक है। और हम लोग को पता है कि जो वर्क फोर्स है मोस्टली 3% से ज़्यादा, ये सब जो एमएसएमई में काम करते हैं तो 3% से ज़्यादा वर्क फोर्स फॉर्मली ट्रेंड नहीं होती है, नहीं है। तो ओनली 3% ऑफ वर्क फोर्स आर फॉर्मली ट्रेंड। ठीक, आपने 3 पॉइंट अभी तक कर लिया। चौथा लिखोगे रेगुलेटरी एंड क्वालिटी में भी दिक्कत आ रही है। रेगुलेटरी एंड क्वालिटी। ठीक, आप इसमें क्या लिखोगे? 2 पॉइंट इसमें भी ओपन करोगे। इनएडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटी, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है फैसिलिटी इंडिया में, जिसके कारण हम लोग क्या जो भी सालों साल या फिर महीनों क्या होता है, डिले होते जाता है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा जो दिक्कत है रिजेक्ट होने में बाहर में, क्या कि पुअर जो स्टैंडर्ड है एंड क्वालिटी इशू, पुअर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इशू, जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग कंट्री में जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ अभी सुना था हमने श्रिम्प्स को रिजेक्ट कर दिया, या फिर यूरोपियन यूनियन जो भी कंट्री है वहाँ पे हमारे सामान जो भी जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं ड्यू टू क्वालिटी इशू, है ना। तो ये सारे दिक्कत हैं। तो इसके लिए क्या है, अब तुरंत आप यहाँ पे लिखोगे मेजर इनिशिएटिव्स, है ना, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट। ये आपने लिखा, और जैसे ही ये लिखा तो मैंने देखा यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से खुद से इसके आगे की राह बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस है तो वे फॉरवर्ड भी मैं यहीं पे बता दूंगा, वे फॉरवर्ड भी साथ में ही मैं बता दूंगा इसी में एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी कॉपी थोड़ी भरी लगे। ठीक, तो आप जल्दी से क्या करोगे, 3 से 4 यहाँ पे आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम लिख दो। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, ये शॉर्ट वाले में। दूसरा आप लिखोगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लिख दो। तीसरा लिख दो क्या, 100% एफडीआई इन एग्रीकल्चर, ठीक है। चौथा आप यहां पे लिखोगे क्या कि जो पीएमएफ लिख देता हूं, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, पीएमएफएमई स्कीम। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ एक साइड स्कीम। वे फॉरवर्ड में आप वही कि हाँ दिक्कत है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करने में आप क्या बता दोगे थोड़ा सा कि बिल्ड करिए, क्या करिए, तो मोर कोल्ड स्टोरेज आप और बनाइए। दूसरा क्या करिए, अडॉप्ट करिए क्या, ग्लोबल प्रैक्टिसेज, ठीक है। तीसरा क्या आप डाल दीजिए कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, ठीक। अब इसके साथ अब कंक्लूड करना, देखिए कंक्लूड करते टाइम कुछ नहीं करना है। दीज मीजर जो भी अभी गवर्नमेंट का स्टेप लिए तो यहां पे लिख दीजिए दीज मीजर्स एम टू रिड्यूस क्या करना है, वेस्टेज, जो कि हमारा कितना हो जाता है 90,000, कहा जाता है कि 90,000 टन तक का वेस्टेज चला जाता है। तो वेस्टेज एंड बूस्ट क्या करना है, वैल्यू एडिशन, है ना। तब ना आम से अचार जो बनता है बाहर में बिकता है तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा। जो आप हमारा क्या होगा, जो डॉलर के 1 रुपीज़ अभी जो डॉलर जो रेशियो चल रहा है वो क्या होगा, कंट्रोल में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि बूस्ट वैल्यू एडिशन एंड हेल्प इंडिया। अब हेल्प इंडिया इस तरह का पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, टू बिकेम क्या बनने में, विकसित भारत @2047। तो इस तरह से आप कंक्लूड करिए। अब देखिए यहां पे आपकी कॉपी कैसे लगेगी, भरी हुई लगेगी कॉपी, और आपको टाइम ज्यादा नहीं लगा होगा। अभी अब देखो मैंने समझा के रुक करके एक्सप्लेन किया है, तो भी आप देख लेना टाइम ज्यादा नहीं लगा होगा, आई होप। तो ठीक है, इस तरह से आप देखो पूरी की पूरी कॉपी क्या लग रही है, पूरी फिल्ड कॉपी लग रही है, ऐसे नहीं कि खाली है। और हमने क्या बताया इसमें, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सनराइज सेक्टर 10%, यहाँ पे बता दिया कोल्ड स्टोरेज का पूरा जो रोड का जो कनेक्शन है वहाँ पे दिक्कत है, लैंड फ्रेगमेंटेशन है, तो ये हमने, और अलग अलग एग्जाम ना यहाँ पे स्ट्रक्चरल, अच्छा आपने उससे पहले क्या इंफ्रास्ट्रक्चर
और क्या, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, तो ये हमने सब कुछ बताया है, अलग अलग पॉइंट, उसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव अलग अलग से दिख रहा है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट वाला आंसर लिखना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।